नमस्कार। आज एक बहुत ही विशेष मुद्दे पर बात करने के लिए यहाँ पर हैं। आप सभी लोग जानते हैं, आप में से कुछ विद्यार्थी मुझे देख रहे होंगे जिनका एग्ज़ाम ख़त्म होने को होगा, या आप में से कुछ दर्शक ऐसे होंगे जिनके छोटे भाई का एग्ज़ाम ख़त्म होने को होगा, मतलब 12th वाला। या हो सकता है कुछ अभिभावक मुझे देख रहे हों जिनके बच्चों की परीक्षाएं ख़त्म होने वाली हैं। अब यहाँ से एक मुद्दा बहुत ज़रूरी ये हो जाता है कि क्या अगला प्लान होगा। आज का ये टॉपिक भी हमने रखा है कि आपका नेक्स्ट प्लान क्या है। और ये बात आप सभी समझते हैं कि एक सही निर्णय सही दिशा की ओर मोड़ देता है। और अगर मान लीजिए आपने समय पर निर्णय नहीं लिया तो बाद में यदि आप प्रयत्न करते भी हैं तो वो उतना फ्रूटफुल नहीं होता, उतना परिणामदायक नहीं होता। तो यहाँ पर विशेष तौर पे जो 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं बच्चे, वो या तो स्वयं समझें या तो गार्जियनों की यह जिम्मेदारी है कि वो उन्हें समझाएं, उन्हें एक सही दिशा की ओर ले जाएं। जितने भी स्टूडेंट 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अब निश्चित तौर पर उनके सामने कई मार्ग दिखेंगे, कई सारे रास्ते दिखेंगे, बहुत सारी ओपिनियन उनके सामने होंगी, बहुत सारे लोग अपनी अपनी बातें बताएंगे। लेकिन एक अच्छी शुरुआत कहा जाता है कि लक्ष्य को आधा पूरा कर देती है अगर सही तरीके से कर दी जाए तो यहाँ पर यही एक विशेष मुद्दा है कि ये जो 12th स्कूलिंग जो कंप्लीट कर ले रहे हैं, उसके बाद उन्हें क्या करना चाहिए। और ये सच बताऊँ ना, तो जो 12th का स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहा होता है तो बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ये फैसिलिटी होती है कि उनके गार्जियन या उनके आसपास के लोग उन्हें यह बताएं कि तुम ऐसी परीक्षाओं में जा सकते हो। बहुत समय पहले ऐसा था कि जब कुछ परंपरागत नौकरियां हुआ करती थी और उसी के लिए गार्जियन भी लगातार बच्चों को समझाया करते थे, और बच्चा भी कहीं ना कहीं उसी पर सेल्फ फोकस्ड भी हो जाता था अगर एग्ज़ाम पर जाना था। तो आज तो बहुत सारे वेज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस तरफ आपका इंटरेस्ट है आप उस तरफ जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं आपको आज यह बात इस तौर पर समझाने आया हूं कि यदि आप अपने आगे का भविष्य ग्रेजुएशन के साथ, आप सिंपल ग्रेजुएशन करते हैं या ग्रेजुएशन फुल टाइम आप करते हैं, या ग्रेजुएशन करने के साथ साथ आप अपनी परीक्षाओं को समय देते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं को समय देते हैं, तो ये 3-4 जो बातें हैं, बिंदु हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार तो बच्चा 3 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है और उसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तरफ लाया ही नहीं जाता, या वो खुद आता नहीं है, या तो उसके मन में एक बात समझा दी जाती है कि पहले तुम ग्रेजुएट हो जाओ, उसके बाद तुम परीक्षाओं की तैयारी करना। कुछ तो ऐसे मुद्दे हैं, या तो गार्जियनशिप की दिक्कत होगी या तो उसे सही मार्ग नहीं मिला होगा, कई बार विकल्प अच्छे नहीं मिल पाते, ये भी एक कारण होता है कि बच्चे जो है वो ज्वाइन नहीं कर पाते। कई बार तो लड़कियों के लिए विशेष ये समस्या हो जाती है कि उन्हें घर से डिस्टेंस कवर करके जाना होता है वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। तो हो सकता है पेरेंट्स ये समझते हैं कि गार्जियन वो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए तो फिर भेजेंगे। तो ये बहुत सारी चिंताएं जो हैं वो बच्चों के मन में होगी। हम आज आपसे डिस्कशन इस बात पे करने आए हैं कि अगर मान लीजिए आपका मन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ जाता है, मतलब अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप 12th पास हो गए हैं, आप ज़रूर इस चीज़ को एनालाइज करिए, सोचिए, देखिए, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे सोर्सेज उपलब्ध हैं, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। नहीं तो इसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे आपके करियर से ही रिलेटेड, उसे आप देख सकते हैं कि 12th के बाद आपके पास कौन कौन से विकल्प हैं। आप डिफेंस में जाना चाहते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप एयरफोर्स वाले वे में भी जा सकते हैं, आप नेवी की भी परीक्षाएं दे सकते हैं, आप बहुत सारे एनडीए के एग्जाम्स भी दे सकते हैं। मतलब अगर आप डिफेंस की तरफ जाना चाहते हैं तो आपका ये वाला सेक्शन कहाँ तक आपकी मदद करने वाला है, या क्या क्या इसकी ज़रूरतें हैं, आपको इस पे बात करनी होगी। अगर मान लीजिए आप डिफेंस के अलावा बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, आप उसकी तरफ मुड़ना चाहते हैं, तो वो आपके पास विकल्प ओपन है। अगर आप टीचिंग वैकेंसीज में जा रहे हैं, मतलब आगे चल के आपको टीचर बनना है, तो देखो ये आज बातें इसलिए करनी आवश्यक है ना कि आप इन पर सोचेंगे, लेकिन देर करने पर क्यों सोचेंगे। तो अभी सोचें, या फिर आप 1 साल ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले सोचें, या तो आप किसी को देख करके बाद में सोच करके इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर।
तो क्यों ना ये प्रश्न मैं आपके मन में अभी से डाल दूं कि आप 12th पास हो गए हैं, आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। अब ये डिसीजन आपको लेना है कि आप जो है किस तरह की वैकेंसीज में जाएंगे। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मतलब ऐसी परीक्षाएं देना चाहते हैं जिन्हें आप वनडे एग्जाम्स भी कहते हैं, आप पुलिस की वैकेंसीज में जाना चाहते हैं, आप डिफेंस मतलब विशेष तौर पे जो है एनडीए, आगे चल करके सीडीएस या एयरफोर्स एक्स या वाई ग्रुप या नेवी, राइट, या आर्मी, ऐसी वैकेंसीज में जाना चाहते हैं, आप टीचिंग जॉब्स में जाना चाहते हैं, आप एसएससी की वैकेंसीज में जाना चाहते हैं, अगर आपको ये सब चीजें नहीं पता है तो आपके पास सोर्सेज हैं, आप उसको देख सकते हैं। नहीं तो जैसे मैंने कहा कि थोड़ा दिन वेट करिएगा, कल या परसों तक आपको ये वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो आपको इस समय ये सोचना बहुत जरूरी है कि मेरा जो एग्जाम पढ़ाई वाला जो वो खत्म हो गया है, अब इसके बाद एक्चुअली मुझे करना क्या है और इसके बाद क्या करना है। तो यू विल फाइंड कि कुछ ना कुछ विकल्प आपके सामने मिलेंगे और आपका ये डिसीजन होगा कि हम इस वाले विकल्प के साथ जाएंगे। आपके कुछ सीनियर्स होंगे, गार्जियन, वो आपको बताएंगे, आपके कुछ आपसे बड़े भाई लोग होंगे, वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं, आपका कोई टीचर होगा वो आपको सजेस्ट करेगा। लेकिन इस बात पे जरूर सोचना है आप सभी को कि अब हमें करना क्या है। और अगर मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है तो कौन से वाले एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, उसकी एज क्या होती है और कौन कौन सा सिलेबस होता है, कैसे हम उस परीक्षा की तैयारी को शुरू करें। अगर आपको कोई परीक्षा तैयार करनी है तो एक चीज जो आपके मन में आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए कि हमारा राइट टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन क्या है। मतलब कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ग्रेजुएशन के बाद करो, कुछ लोग कहते हैं 12th के बाद करो, कुछ लोग कहते हैं कि जब पूरी तरह से ग्रेजुएट हो जाओ फिर करो, एक साल बाद करो। मतलब ऐसे बहुत सारी भ्रांतियां हैं, जितने मुंह उतनी बातें। तो लोग अलग अलग सजेशंस देते रहते हैं, लेकिन आपको सोचना है कि जैसे मान लो कि अगर आपका कोई एक टारगेट फिक्स हो गया है, अगर आपको ये कंफर्म है कि आपको इस जॉब के लिए तैयारी करना है, तो व्हाई नॉट टुडे, आज क्यों नहीं। इस पर क्यों इतना समय दिया जाए कि आज एक साल बीत जाए फिर हम तैयारी करना चालू करेंगे, या जब हमारी एज हो जाएगी वो एग्जाम देने की तब हम तैयारी करना चालू करेंगे। आप बहुत सारी बातें सोच सकते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखना बच्चे कि आप चाहे एक साल बाद सोचो, चाहे आप 2 साल बाद सोचो, लेकिन जो बच्चा आज के दिन सोच लेगा वो आपसे 1 या 2 साल आगे रह जाएगा। वो चीज़ों पे धीरे धीरे ही सही लेकिन काम करना प्रारंभ कर देगा। तो इसलिए ऐसी छोटी छोटी गलतियां मत करिए। बहुत सारे लोग इन सब बातों में भी है कि ग्रेजुएट हो जाएंगे तो करेंगे, 10+2 के बाद करेंगे। तो भाई 10+2 बोर्ड एग्जाम तक तो हम कहते हैं कि ठीक है आप अपनी पढ़ाई करिए। बहुत से लोग तो 9th के बाद ही अपने लक्ष्य की ओर जाने लगते हैं, फाउंडेशन कोर्सेज करने लगते हैं। किसी को मेडिकल में जाना है तो मेडिकल की तैयारी करने लगता है, किसी को डिफेंस में जाना है तो फाउंडेशन कोर्सेज के माध्यम से वहां पे जाने लगता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप अभी 10+2 कंप्लीट कर चुके हैं और आपने लक्ष्य सोच लिया है, आराम से समय दीजिए अपने आप को। 1 दिन लगाइए, 10 दिन लगाइए, 1 महीने लगा लीजिए, लेकिन पहले ये सोचिए कि आपको करना क्या है। जब तक आइडिया क्लिक नहीं करेगा ना, जब तक आपके मन में आइडिया क्लिक नहीं करेगा, और अगर आप गार्जियन है ना तो बच्चे को भी ये फ्रीडम दीजिए, उसे बताइए कि थोड़ा समय लेकर के तुम बताओ तुम्हें क्या करना है। अगर उसका आइडिया आपको सही लगता है तो आप उसे उसी तरह से गाइड कर दीजिए। और मान लीजिए कि उसका आइडिया आपको ठीक नहीं लगता है तो आप उसे अच्छे आइडियाज को बताइए कि ऐसे नहीं, ये वाला कर लोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि ये वो समय है जहां से हम उन्हें किसी भी दिशा में मोल्ड कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी है इस समय सही निर्णय लेना। तो ये तो बिल्कुल भी सोचना नहीं है ये क्या ग्रेजुएशन के बाद करेंगे या 10+2। मैं ये कह रहा हूं भाई अब स्कूलिंग आपकी खत्म हो गई है, और अगर आपकी स्कूलिंग खत्म हो गई है तो अब इसके बाद आप ग्रेजुएशन में कुछ भी करिए, और ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर आप अपने टारगेट को भी फोकस करते चलिए, ज्यादा नहीं 4 से 5 घंटे भी अगर इस फोकस में इस टारगेट को देते रहेंगे तो एक समय ना ये आपको बड़ी सी जो समस्या लगती है नौकरी जैसी ना, ये छोटी हो जाएगी। नहीं तो बाद में 3 साल बाद प्रिपेयर करना चालू करेंगे और तब आपकी क्षमता भी तो घट जाती है। आप याद करिए कि जब आप 12th पास होते हैं तो उस समय आपके पढ़ने की लगन और कैपेसिटी ज़्यादा होती है, धीरे धीरे वो चीज़ें कम होने लगती हैं। तो मैं तो कहूँगा कि अगर आपका विद्यार्थी, आपका बच्चा, आपका जो छोटा भाई है, अगर वो 10+2 पास कर गया है तो आप उसे घर पे क्यों, आप उसे कहीं पर भी, आप नियरेस्ट जो सिटी हो वहाँ पर भेज सकते हैं। आप किसी अच्छे माहौल में उसे रख करके खुद घर पे पढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज हैं, लेकिन मैं एक सजेशन दूंगा कि ऑनलाइन कोर्सेज सीखने की चीज़ नहीं होती है।
मतलब मेरा जहाँ तक मानना है कि ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो सीखने के लिए नहीं है, ऑनलाइन कोर्सेज पॉलिश करने के लिए बेहतर होते हैं। यदि आपको यह पता लग जाए कि कैसे पढ़ना है, सिलेबस की जानकारी हो जाए, तो इट इज़ बेटर कि आप ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से अपने आप को शाइन करवा सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं। लेकिन एक ना एक बार तो आपको टीचर से ऑफलाइन पढ़ने पे ज़्यादा मदद मिलती है। विकल्प नहीं है, कोविड की सिचुएशन है, आपको ऑनलाइन ही पढ़ना है तो वो अलग का केस है। लेकिन अगर मान लीजिए उपलब्ध है फैसिलिटी, तो पहले बच्चे को एक बार सिलेबस के गो थ्रू होने दीजिए, उसके बाद उसको उसकी कमियों को दूर करने के लिए बाकी कोर्सेज की मदद आप दिलवा सकते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत सजेशन है। बाकी आपको जितना जैसा बेहतर लगता है या विद्यार्थी को जैसा लगता है वो निश्चित तौर पर उसे ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो बनना चाहते हैं, जैसे आपने चूज करा कि भाई चलो ठीक है मुझे आईएएस बनना है, या मुझे स्टेट पीसीएस का एग्जाम देना है, या मुझे क्या कहते हैं सीएपीएफ बनना है, या मान लीजिए आपने कहा कि मुझे पुलिस में ही जाना है। आप में से किसी ना किसी का कोई ना कोई, मैंने कहा कि भाई हम क्या कहते हैं इंस्पेक्टर बनेंगे, हम सीजीएल के माध्यम से, हम जो है वो सीएचएसएल का एग्जाम देंगे, ऐसा मतलब मन में बनता है। तो ये जो बात बनी है ना, ये कितनी ज़्यादा, इसकी जड़ें कितनी नीचे तक गई हैं, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि तैयारी और नौकरी के बीच का ये जो संघर्ष का समय होता है, ये कितने दिन तक आपका साथ देगा या आप कितने दिन तक अपने लक्ष्य की ओर लगे रहेंगे, ये बहुत ज़रूरी है कि आपने क्यों शुरू किया था। आपको इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि आपने ये वाला काम क्यों शुरू किया। आप बनना चाहते थे तो आपने तैयारी शुरू की, आपका मोटिवेशन क्या है, आप क्यों बनना चाहते हैं। क्या किसी एक व्यक्ति ने आपको कह दिया कि ऐसी नौकरी कर लो तो बढ़िया होता है, या कोई आपका ऐसा मोटिवेशन है कि आपका कोई प्रिय व्यक्ति है वो ऐसा चाहता है कि आप बन जाएं तो आप पढ़ने लगे, या आपके पेरेंट्स ऐसा चाहते हैं आप इसलिए चाहते हैं, या हो सकता है कि किसी दिन सपने में आपको ऐसा आया था कि भाई ये हम चांद को बांध के ले आएंगे जमीन पर। मतलब आप जो करने जा रहे हैं उसका मोटिवेशन क्या है या मोटिव क्या है, आपके मन में वो ख्याल क्यों आया है। क्योंकि अगर वो सेल्फ रियलाइज्ड है, अगर आपको वो लगता है कि मुझे करना है, तब तो आप उस पर बहुत समय देंगे, तब तो उस पर आप काम करेंगे। और अगर वो एक्सटर्नल फैक्टर से मोटिवेटेड है तो थोड़ा समस्या है। खूब आराम से समय देकर के इस बात पर बच्चों जरूर निर्णय कर लेना कि जिस चीज की तैयारी में आप लगने जा रहे हो, क्या वो आप सच में चाहते हो, या आप नहीं भी चाहते और अगर उसमें आ रहे हो तो क्या तब तक पढ़ोगे और तब तक मेहनत करोगे जब तक सफलता नहीं मिल जाती। ये बातें बड़ी, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कहा कि सर शुरू में कैसे पता लग जाए। ठीक है, अगर आप किसी लाइन में जा रहे हो तो यू हैव टू बी वेरी मच डिटरमिन्ड कि हम तब तक पढ़ेंगे जब तक कि सफल नहीं हो जाएंगे। तो ये बहुत आवश्यक चीज है कि आपका ये सपना था। कुछ बच्चे कहते हैं सर वो बचपन में छोटे थे तो हमने देख लिया था कि मुझे आईएएस बनना है, अब तब कह दिया था सर, तो जो कमिटमेंट हम कर देते हैं हम तो वही करते हैं। अगर ये बात है तब भाई थोड़ा समझने का बात है कि आप कितना सीरियस है उसके बारे में। किसी को देख करके बनना चाहते हैं या खुद आपका मन करता है बनने का। और सबसे बड़ी बात कि क्या जो चीज आप स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके बारे में आपने कुछ बात की है, कुछ देखा है, कुछ नॉलेज ले रखा है। नहीं है नॉलेज ना, तो एक काम करो, आसपास कोई भी कोचिंग चलती हो, आसपास कोई भी आपको ऐसा व्यक्ति दिखता हो, टीचर दिखता हो जो आपकी मदद कर सके, आराम से जाओ उसके पास, बोलो कि मेरा कक्षा 12 जो है 10+2 मैंने कंप्लीट कर रखा है, अब सर हमारे पास क्या क्या विकल्प हैं बता दीजिए, हम क्या कर सकते हैं। बेफिक्र होकर के जाइए, कोई भी इंस्टीट्यूशन है जाकर के वहाँ पे बात कर सकते हैं। आपका कोई रिलेटिव है, आपका कोई अच्छा व्यक्ति जान पहचान का है, वो अगर चीज़ों को क्रैक कर चुका है या उसके बारे में नॉलेज है तो आप उनसे पूछिए। सजेशन लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बच्चे इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप प्रिपरेशन को स्टार्ट कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। एक्चुअली ना पूरी जानकारी लेकर के करना है, ऐसे नहीं कूद जाना है कि ठीक है अगर तैयारी करनी है तो बात करनी है कि क्यों इसी को किया जाए, और अगर करेंगे तो आप उसमें इंटरेस्टेड है, आप उसमें मन लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। कहीं जबरदस्ती तुम्हें तो नहीं कहीं पर भेज दिया जा रहा है। इसके साथ साथ कुछ बच्चों की ये भी समस्या होती है शुरुआत में ही कि क्या क्या चाहिए होगा, कैसे नौकरी मिल जाएगी, अच्छा गाइडेंस मिल जाए तो काम बन जाएगा, या अच्छा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा काम बन जाएगा। मैं भाई एक सजेशन देता हूँ, देखो ये सब बात की बात है।
अभी 12th पास हुए हो, अभी तो किसी तरफ जाओ, सोचो, जाओगे ना तो धीरे धीरे सीख जाओगे इसके बारे में भी। कुछ अच्छे लोग मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि ऐसे करो, ऐसे नहीं करो। ट्रायल एंड एरर की थ्योरी है कि आप इस थ्योरी से ये सीख सकते हैं कि भाई आप थोड़ी गलती करेंगे, सीखेंगे, जल्दी आप स्टार्ट कर लेंगे, टाइम पे स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है, तो सीखने की प्रक्रिया भी तेज होगी। स्टडी मटेरियल्स की कोई कमी नहीं है। मुझे लगता है कि वो बहुत पहले की बात थी जब कौन सी किताब से पढ़ें, कैसे पढ़ें, बहुत सारे लोग गाइड करने वाले हैं। मेरा एक थोड़ा सा बात याद रखिए जीवन में कि बहुत सारे मेंटोर्स मत रखिएगा, बहुत सारे लोगों का सजेशन मत लीजिएगा, बहुत सारे लोगों का सजेशन जरूरी नहीं है। और कभी भी आदर्श उस व्यक्ति को बनाने के चक्कर में मत पड़िए जो जीवन में बहुत व्यस्त हो, जो आपको इतना भी समय न दे सके। जब आप बहुत परेशान हो, आप बहुत डिप्रेस्ड हो, आपको लग रहा हो कि जीवन अब एकदम ठीक नहीं है, नौकरी करे अथवा ना करे, या मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, जब ऐसे बहुत सारे विचार मन में चल रहे हों और तब आप उस व्यक्ति को फ़ोन लगाएं और वो आपका फ़ोन ना उठा पाए, आपको 2 मिनट बात करके समझा ना सके, या आप परेशान हो, तो ऐसे आदर्श बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप एक सही मार्ग पर चल रहे व्यक्ति को, आपसे बेहतर जो समझ रखता हो, आप उसे आदर्श बना सकते हैं। वो आपको समय दे पाए, वो आपकी चीज़ों को सुन पाए। सजेशंस हर जगह नहीं लेने हैं कि न्योते में पहुंच गया, कोई टीचर मिल गया तो पर भी बोलने लगे सर बता दीजिए अब क्या करें, नहीं, ठीक है। 1-2 व्यक्ति ऐसे हों जिनसे आप सजेशन लो, ठीक है, जिनसे आपने पढ़ रखा है, जिन पर आपको विश्वास है, आप जानते हैं कि इनको आपसे ज़्यादा नॉलेज है, तो वो आपको गाइड कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप गाइडेंस ले सकते हैं। और बाकी ये सब स्टडी मटेरियल की चिंता मत करिए, आप कहीं पर भी जाएंगे पढ़ने के लिए तो वो आपको निश्चित तौर पर बताएगा। एक लास्ट प्रश्न है जिस पर बात करनी जरूरी है, मैं समझता हूं ऐसा कि कई लोगों के मन में यह बात होती है कि ज्वाइन कहाँ करें सर, इतना मतलब अच्छी पढ़ाई कहाँ होती है। तो मैं आपको बताऊं कि सर कोई आवश्यकता ऐसा नहीं है कि तुम बहुत बड़े बड़े कोचिंगों में जाओगे, बहुत बड़े बड़े स्कूल में जाओगे, तब पर ही शिक्षा मिलेगी। आप अपने जब लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हैं तो आप उसकी तैयारी अपने आसपास की जगहों से भी कर सकते हैं। मैं किसी एक कोचिंग को या किसी एक कॉलेज को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि पढ़ने वालों के लिए हर जगह सफलता मिल सकती है, कहीं पर भी। उसके लिए कोई एक शहर मायने नहीं रखता, उसके लिए कोई एक स्थान मायने नहीं रखता। मायने 2 चीज़ें रखती हैं कि आप मेहनत कर सकते हो कि नहीं, नंबर 2 क्या आपको मार्गदर्शन मिल रहा है कि नहीं। अच्छा, तो अगर अच्छा मार्गदर्शन आपको कहीं पर भी मिले और अगर आप मेहनती हैं, आप सच में अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो कहीं पर भी ये सब मन में मत बिठाओगे भाई हम बड़े शहर नहीं जाएंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग बड़े शहर गए और कुछ सफल नहीं हो पाए। जो भी वहां पे जाएगा और वहां मेहनत करेगा उसको सक्सेस मिलेगी। आप कहीं पर अपने घर पे, अगर घर के आसपास भी कहीं पर कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई आपको पढ़ा रहा है, और अगर आप मेहनत कर सकें, हाँ थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि जो आपको पढ़ा रहा है वो चीज़ों के बारे में समझ रख रहा है कि नहीं। अगर इतना है तो आप वहां पर भी पढ़ाई कर सकते हैं। इसके लिए बिल्कुल भी ये ना सोचें कि हम कोई बड़े स्थान, बड़े मतलब शहर जाएंगे तभी हमारा सिलेक्शन होगा और नहीं तो सिलेक्शन नहीं हो सकता। नहीं, जहां पर भी हैं आप वहीं से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब तो बहुत माध्यम हो गए हैं, कोई भी आपका मेंटर होगा, आप उससे उसकी बात मानिए और पढ़िए। बिल्कुल मैटर नहीं करता नियर बाय इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं या आप किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं। हाँ, बड़ा इंस्टीट्यूशन का मेरा यहाँ पे जो मतलब है वो अनुभव से है, दिखने में बड़ा नहीं, मतलब उद्योग है ऐसा बिल्कुल, मतलब अच्छा होगा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर अच्छा गाइडेंस आपको आसपास भी मिल सके तो आपको सफलता वहीं से मिल जाएगी, ठीक है। बाकी पैसे हों, बहुत घूमने का मन करे तो आप कहीं भी जा सकते हैं, उसमें मतलब मेरा कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन इन दोनों से कोई दिक्कत नहीं होती है कि हम मतलब यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो हमको सफलता मिलेगी। सर आपके पास एक लिमिट, एक सिलेबस है, आप उस सिलेबस को नोट कर लो और उसी सिलेबस पे पूरी जानकारी लो। जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए, एक बार सिलेबस पूरा हो जाए तो बच्चे रिवीजन करना चालू करो, आप उस सिलेबस को रिवाइज करो। जब आप सिलेबस को रिवाइज कर लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, तो सर चालू करो टेस्ट पेपर्स। पहले PYQ दीजिए, प्रीवियस ईयर के टेस्ट दीजिए जिस भी पेपर को देना है। प्रीवियस ईयर के टेस्ट देते समय आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम किस चैप्टर में, किस सेक्शन में कमजोर है, उस पर फिर से काम करिए, ठीक है। और इस तरह से टेस्ट के साथ साथ रिवीजन भी चलता रहेगा एक बार और 6 मतलब कि मैं ऐसा मानता हूं कि लगभग अगर 200 टेस्ट अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हो, जिस भी लक्ष्य को
देख रहे हो तो 200 टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं और आपकी कमियां भी दूर हो जाएंगी, आप काबिल भी हो जाएंगे, स्थान विशेष की आवश्यकता नहीं होती। तो अभी क्या क्या मन में चल रहा है? मन में ये बातें चल रही हैं कि आप जो है वो पास हो चुके हैं और पास होने के बाद सबसे पहले आपको एक लक्ष्य बनाना है, उस लक्ष्य के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है। उस लक्ष्य के बारे में जानकारी लेने के बाद आपको यह पता करना है कि हम कहां से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे जीवन में मेंटर नहीं बनाने हैं, 2-3 अच्छे व्यक्ति रखने हैं, उन्हीं से सलाह लेकर के लगातार पढ़ाई करते रहना है। पढ़ाई में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत मदद होता है, तो आप ज़रूर उनका मदद लेंगे। पहले सिलेबस को पढ़ेंगे, देन उसे रिवाइज करेंगे और रिवाइज करने के बाद आप टेस्ट देंगे। टेस्ट के माध्यम से 2-3 बार खुद रिवाइज हो जाएगा। 200 टेस्ट कंप्लीट करते करते आप एक अच्छे कॉम्पिटिटर बन जाएंगे। मतलब शुरुआत करेंगे तो आप एक भीड़ होंगे, लेकिन थोड़े ही दिन में, मतलब 1.5 सालों में, 1 साल के बाद आप एक अच्छे विद्यार्थी बन जाएंगे। और अगर ये क्रम उत्साह जारी रहा तो बहुत जल्द आपको सफलता मिल जाएगी। ठीक है, हालांकि ये लंबी यात्रा है। लंबी यात्रा में हम लोग आपके सहभागी तो रहेंगे ही, संस्थान आपका सहभागी रहेगा। हमारी कोई ज़रूरत समझ में आती है तो आप कोचिंग के नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। ठीक है, ये आराम से इस नंबर पे फ़ोन करके आपको जो जानकारी लेनी है आप वो जानकारी ले सकते हैं। 9125303091। ठीक है, आप जानकारी ले सकते हैं आराम से। कोई दिक्कत है, जितनी बात मैंने बताई है आप वो आकर के भी उस पर बात कर सकते हैं, मिल करके चीज़ों को समझ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं, आप वहां जा सकते हैं। लेकिन निर्णय लेना बहुत आवश्यक है। इट इज गुड कि सही समय पर निर्णय लिया जाए। और कहा भी गया है कि अच्छी शुरुआत अगर होती है तो आधी चीजें पहले ही समाप्त हो जाती हैं। वेल बिगन इज हाफ डन। व्हेन यू स्टार्ट समथिंग इन गुड वे तो समस्याएं कम होती हैं। आशा करते हैं कि आपको इन सब बातों को समझ करके अपने लक्ष्य को निर्धारित करने में थोड़ी मदद मिलेगी। ठीक है, और कोई भी समस्या, कोई भी बात के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। कोचिंग का नंबर आपको दिया ही गया है। ठीक है, समय बर्बाद मत करिए, समय का सदुपयोग करिए। बहुत तेजी से लोग भाग रहे हैं, इतनी तेजी से भाग रहे हैं कि अगर आप 10 दिन भी रुक गए तो आप उनसे थोड़े पीछे हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और लक्ष्य का निर्धारण समय पे करिए, उसके लिए काम करिए। आपके लिए और सारे वीडियोस लेकर के हम जल्द हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।